वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की और इसमें विचलन देखेंगे, प्रिज्म कोण देखेंगे क्या होता है। तो इन सबसे पहले हमको जानना होगा प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म है क्या। तो प्रिज्म एक कांच का पारदर्शी समांगी माध्यम होता है जिसमें से प्रकाश गुजारने पर वह अपने श्वेत रंगों में विभक्त कर देता है प्रकाश को। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं। और प्रिज्म को हम पूरी तरह से कैसे दिखाते हैं, प्रिज्म को इस तरह से दिखाते हैं। अगर प्रिज्म को हम परिभाषित करना चाहें कम से कम शब्दों में तो हम कह सकते हैं प्रिज्म किसे कहेंगे, दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार सतह से बनता है, उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। दो त्रिभुज होंगे, एक आगे होता है एक पीछे होता है, इस तरह से दिखता है। और जो इस साइड का पार्ट होता है वह क्या होता है, आयताकार होता है। नीचे का पार्ट जो होता है वो आयताकार होता है, इस साइड का पार्ट जो होता है वह आयताकार होता है। तो तीन आयताकार सतह होते हैं और दो त्रिभुजाकार सतह होते हैं। इसी को समांगी पारदर्शी माध्यम कांच का होता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब इसमें देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से कराया जाता है और विचलन इसमें कोण किस तरह से निकलता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक किरण गुजारते हैं, इसमें से प्रकाश गुजारी जाती है। तो प्रकाश को तिरछी डाली जाएगी, प्रकाश इस तरह से इसमें डालेंगे, इसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण है ये। और ये जो माध्यम है, माध्यम देखेंगे ये कांच है और यह क्या है, वायु है। तो कांच की अपेक्षा वायु कैसा माध्यम होगा, कांच की अपेक्षा वायु जो है विरल होता है। वायु यह है कांच। फिर से इसको N1 मान लेते हैं, इसको N2। फिर जब बाहर किरण निकलेगी तो ये फिर कौन सा माध्यम मिलेगा, इसको फिर से वायु मिलता है, यानी कि N1 मिलता है। अब इसमें से आपतित कराई जाती है प्रकाश की किरण। तो अपवर्तन के बाद ये किरण कहाँ जाएगी नहीं पता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब किस पर, किसी भी लाइन पर 90 डिग्री के कोण पर एक लंब खींच देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो इस पर एक एंगल ले लेते हैं, इस तरह से लंब खींचेंगे, सीधा हम एक लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं। अब देखेंगे ये कैसा माध्यम, विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण, अपवर्तन का नियम पढ़ चुके हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब ये है, जाना चाहिए था प्रकाश को इधर, लेकिन कहाँ चली जाती है, प्रकाश थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। प्रकाश क्या करेगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि इसको और बढ़ा देते हैं, यहाँ जाना चाहिए था। अब देखेंगे फिर से माध्यम परिवर्तन हो रहा है ना, फिर से माध्यम परिवर्तन होगा। अब क्या होगा इसमें, तो अब ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम, इसके अपोजिट। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया प्रकाश तो अभिलंब की ओर झुक गया। अब इसमें भी बनाना पड़ेगा क्या, अभिलंब। इस पर भी डालते हैं हम एक लंब, इस लाइनिंग पर भी एक लंब डालेंगे। तो एकदम सीधे लाइन एक लंब डाल देते हैं। ये हो गया लंब। अब देखेंगे इस पर एक लंब डाला गया है। अब क्या होगा, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में फिर प्रवेश करेगा प्रकाश, तो फिर से परिवर्तन होगा। तो
अब जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब तो ये गया, अभिलंब क्या है, ये है, तो इसको जाना चाहिए था, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, परंतु क्या हुआ, ये थोड़ा सा अभिलंब से दूर हटेगी, प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगी। अब देखते हैं ये क्या है, इसको मान लेते हैं P, Q, R, S, इसको इस तरह से मान लेते हैं। ये आपतित किरण थी और ये कैसे किरण हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण, फिर अपवर्तन के बाद बाहर निकलती है तो इस किरण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण का नाम दिया जाता है। कौन सा किरण, निर्गत किरण, यह है निर्गत किरण। अब देखेंगे ये है आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण होता है, कोण I होता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण होता है, R कोण होता है। और यही कंडीशन यहाँ भी बन रही है सेम, तो इसको भी क्या मान लेंगे, R2। अब इसको मान लेते हैं E। ओके, समझ में आया। अब जो प्रिज्म का कोण होता है, प्रिज्म के कोण को क्या कहते हैं, ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। ए क्या है, प्रिज्म कोण है। ए क्या है, कोण ए प्रिज्म कोण है। अब हम देखते हैं किरण तो इधर चली गई, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखते हैं ये किरण कहीं भी काटती है इसको। जब इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये किरण यहाँ पर इसको काटती है, तो इसी जो कोण बनता है, यहाँ जो कोण बन के निकलता है, इसी को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। यह है विचलन कोण। तो यहाँ हम लिखेंगे लैम्डा जो है वो क्या है, विचलन कोण है। कोण I क्या है, आपतन कोण है। और E क्या है, निर्गत कोण है, इधर से बाहर निकल रहा है, तो E क्या है, निर्गत कोण है। R क्या है, कोण R1 व R2 दोनों ही R हैं, तो R क्या है, अपवर्तन कोण। ये क्या है, अपवर्तन कोण होता है। देखेंगे विचलन कोण की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, यहाँ जैसे अभी हम बताएं, तो जब प्रकाश की किरण प्रिज्म द्वारा अपवर्तित होती है तो आपतित किरण आगे, ये आपतित किरण आगे बढ़ाते तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, आपतित किरण को क्या करते हैं, इधर चली गई, बट हम थोड़ा था क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और निर्गत किरण इधर चली जाती है, परंतु हम क्या करते हैं, इसको पीछे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाए और इस किरण को पीछे बढ़ाते हैं, तो यहीं पर क्या मिलता है, विचलन कोण मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो यही क्या कहलाएगा, हमारा विचलन कोण कहलाता है। अब हम आगे बात करते हैं अल्पतम विचलन कोण की। अल्पतम विचलन कोण एक और केवल एक विशेष आपतन कोण पर मान न्यूनतम होता है। जब इसका मान न्यूनतम होता है तो इसी को क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं।
इसे क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन सूत्र क्या होता है? प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो होता है n इज इक्वल टू साइन अल्पतम विचलन डेल m प्लस a अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। ये अल्पतम विचलन का सूत्र होता है प्रिज्म का। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखेंगे यदि प्रिज्म बहुत पतला है, प्रिज्म अगर पतला होगा तो उसके लिए सूत्र क्या निकल के आएगा? यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन जो थीटा है उसको सिर्फ थीटा मान लेते हैं। साइन जो थीटा है उसको सिर्फ थीटा मान लेते हैं, यानी कि साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 को साइन हटा देते हैं, सिर्फ इसी को मानते हैं। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू सिर्फ डेल एम प्लस ए अपॉन 2, और इसको भी लिखेंगे साइन ए अपॉन 2 इज इक्वल टू ओनली ए अपॉन 2 लिखते हैं। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। n इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन को हटा देते हैं, साइन को हटा देंगे तो डेल एम प्लस ए अपॉन 2, डेल्टा मैक्सिमम प्लस डेल्टा मिनिमम डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन ए अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एम प्लस ए। अब ये क्या करेंगे, डेल एम अपनी जगह पे रहने देते हैं, ए को इधर भेज देंगे, ए एन माइनस ए हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं, इसमें ए कॉमन होगा तो डेल एम हो जाएगा ए कॉमन n माइनस 1। जब प्रिज्म पतला होता है तो उसके विचलन का सूत्र ये निकल के आता है।